हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिफरेंशिएशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने पूरा किया है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसके पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर हमारी चर्चा चल रही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किसे बोलते हैं, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी एक बार शुरू करने से पहले एक्सप्लेन करता हूं। जब फंक्शन रेज़ टू फंक्शन इस फॉर्म में आएगा, उस वक्त हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि fx रेज़ टू gx ऐसा हो तो यहां पर हम लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे रूल्स ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें लॉग नहीं दिया है लेकिन उसको लॉग अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, राइट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन fx रेज़ टू m, एक तो यह फॉर्म है, दूसरा फॉर्म fx रेज़ टू m, gx रेज़ टू n, hx रेज़ टू k, m n k are the constants, remember fx gx and hx are the functions of x, ठीक है। सो इस फॉर्म में भी होगा तो इसे लॉग अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या आपके सामने 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा एग्जांपल्स अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट लॉग आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि a इंटू बी को लॉग अप्लाई हो सकता है, a बाय बी को लॉग अप्लाई हो सकता है, लेकिन a प्लस बी को लॉग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि एडिशन है, यहां पर भी एडिशन है, तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले इसे मैंने y से डिनोट कर दिया, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है, जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है जो fx रेज़ टू gx के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। फंक्शन रेज़ टू फंक्शन मतलब लॉग अप्लाई करने की जरूरत सिर्फ उसी फंक्शन को है। बाकी सब फंक्शंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आए हैं, जिनका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हैं आप, है कि नहीं। अब देखिए x रेज़ टू e, मतलब e is a constant that you know, e is an irrational number whose value lies between 2 and 3 that you know, है कि नहीं। मतलब एक कांस्टेंट है, x रेज़ टू e है, तो x रेज़ टू n के फॉर्म में आ गया, फिर n x रेज़ टू n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हम सीधा ले सकते हैं। इसके लिए आएगा e x रेज़ टू e माइनस 1, इसका d बाई डी एक्स, है कि नहीं। उसके बाद इसके बारे में बाद में बात करेंगे। e रेज़ टू x का तो डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव, हाँ सही सोचा आपने, काफी मेहनती बच्चे हैं आप, बराबर कि नहीं। हाँ, e रेज़ टू e क्या है, कांस्टेंट। e रेज़ टू e क्या होगा, एक कांस्टेंट ही तो होगा। सो k का डेरिवेटिव क्या होता है, k का डेरिवेटिव, सही सोचा आपने, काफी मेहनती बच्चे हैं आप। सो k का डेरिवेटिव आता है 0, ठीक है। e रेज़ टू e के लिए 0 होगा। तो चलिए इसे मैं ऐसा लिखता हूं, dy बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाय डी एक्स ऑफ x रेज़ टू e प्लस dy बाय डी एक्स ऑफ x रेज़ टू x प्लस dy बाय डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x प्लस dy बाय डी एक्स ऑफ e रेज़ टू e। चलिए इसका डेरिवेटिव आएगा इस x रेज़ टू e का, e x रेज़ टू e माइनस 1, इस फार्मूले से e x रेज़ टू e माइनस 1 n x रेज़ टू n माइनस 1, ठीक है। यह फंक्शन रेज़ टू फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो इसे मैं वैसे ही रख देता हूं, ठीक है। प्लस e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होगा। व्हाट इज दिस इज k, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। अब आपको मिला e x रेज़ टू e माइनस 1 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ u कंसिडर कर देता हूं, इसे मैंने u कंसिडर कर दिया, du बाय डी एक्स प्लस e रेज़ टू x। ये आपके पास है dy बाय डी एक्स, लेकिन इसमें आपको u का डेरिवेटिव निकालना बाकी है। तो एक काम करते हैं, फिर ये जो u है उसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे।
एफ एक्स रेस्ट टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं. त्याला हळूच इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं, अगदी हळूच. आता बघा, लेट वेअर u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स. ठीक है, तो लॉग, ये फंक्शन रेस टू फंक्शन है, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहां पर अप्लाई होता है. तो लॉग अप्लाई करो, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स. तो लॉग ए रेस टू एम बन गया, इसे सिंप्लीफाई करो, x नीचे आएगा, ये यहां से इधर आएगा, राइट. तो ये बन गया x log x. ठीक है, सो log u इज इक्वल टू x log x. ये तो u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट फार्मूला, राइट. सो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करो. ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कर देता हूं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाय dx. जैसे log x के लिए 1 अपॉन x, log y होगा तो x बदल गया, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो 1 बाय y dy बाय dx. वैसे log u के लिए 1 अपॉन u का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x du बाय dx. आगे u इंटू v, x एज इट इज d by dx of log x plus log x as it is d by dx of x. है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी सिंपल, और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है. du by dx, ये u मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, u इंटू ये जो है x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x as it is, x का डेरिवेटिव 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका डेरिवेटिव 1 होता है. अब ये x और x क्या हो गया, कैंसल हो गया. सो x और x खचाक माने कैंसर. सो ये जो u है, नीचे वाला u इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, इनटू u बन गया. बट व्हाट इज u? u इज x रेस टू x, मैं इधर लिख देता हूं, x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x. दिस इज du बाय dx. पुट इन 1, इक्वेशन 1 में रखो. ये जो x रेस टू x 1 प्लस log x किसके बदले लिखेंगे हम? ये लिखेंगे हम du बाय dx के बदले. तो यहां पे रख दो, आपका dy बाय dx तैयार. इट्स सो सिंपल. चलिए पुट इन 1, आपको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू e x रेस टू e माइनस 1 प्लस du बाय dx किधर है? ये हो गया du बाय dx, x रेस टू x into 1 plus log x, okay, plus e raised to x. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर. इट्स सो सिंपल. ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, और एक मस्त, इसका तो मैं हकदार हूं. सो दोस्तों एक मस्त लाइक दीजिए और मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो उसके बाद चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर. देखिए यहां पर भी एडिशन दिखाई दे रहा है, राइट. यहाँ पर एडिशन है, देखिए इधर से इधर आएंगे. ठीक है, सो इसे मैंने y से डिनोट कर दिया. ठीक है, y इज इक्वल टू u प्लस v लिख देता हूं मैं. ठीक है, तो इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे, u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x. रिमेंबर u इज x टू द पावर x रेस टू x और v इज e टू द पावर x रेस टू x. सो चलिए डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव आएगा du बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x, और v का डेरिवेटिव आएगा dv बाय dx, राइट. dv बाय dx, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. इसे एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए. ठीक है, अब हम du बाय dx निकालेंगे अलग से, dv बाय dx अलग से निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में सही सोचा आपने, पुटअप करेंगे. तो चलिए u क्या है आपके लिए? u प्लस v, u है x टू द पावर x रेस टू x. सो here u is equal to x to the power x raised to x. ये तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो ये बेस और ये इसका पावर x रेस टू x. चलिए मैं इसे log अप्लाई कर देता हूं. log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x रेस टू x. ठीक है, ये बन गया log a रेस टू m. m क्या है? देखिए log a रेस टू m, इसे हम लिख सकते हैं m log a. तो m क्या है यहां पर?
m है x रेस टू x, तो ये नीचे आएगा x रेस टू x log x ऐसे आएगा, राइट। अब देखिए, अब एक काम करता हूं, यहां पर फिर से x रेस टू x मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक काम करेंगे, इसे और सिंपल फॉर्म में लाना है, इसे फिर से एक बार लॉग अप्लाई करेंगे। ये स्टेप ध्यान में रखिए। अप्लाई लॉग अगेन, अप्लाई लॉग, अगेन हमने लॉग अप्लाई किया तो लॉग ऑफ लॉग यू आएगा। यहां पर लॉग ऑफ लॉग यू को लॉग अप्लाई कर दिया, इस प्रोडक्ट को मैंने लॉग अप्लाई कर दिया, x रेस टू x इंटू लॉग x, ये तो बन गया a इंटू बी, बराबर है कि नहीं। तो log a इंटू बी सिंप्लीफाई होता है, log a प्लस log b बनता है। तो चलिए मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, log x रेस टू x, समझ रहे हो ना दोस्तों। देखिए यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए log का रूल है हमारे पास, log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, वैसे log ऑफ दिस प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x। अब अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, लेकिन इसे पहले सिंप्लीफाई करो, log a रेस टू m, तो x नीचे आएगा, बराबर है कि नहीं। ये जो x है तो इधर आएगा, सो x log x log x प्लस log ऑफ log x, है कि नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करो। और ये है यहां पर log ऑफ log u, log ऑफ log u, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए log ब्रैकेट डेरिवेटिव क्या होता है, सही सोचा आपने, इसके पहले बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं हमने। कॉम्पोजिट फंक्शन से मैं चिल्ला रहा हूँ, चिल्ला के बता रहा हूँ आपको। log ब्रैकेट के लिए क्या करना है, 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, log अम का 1 अपॉन अम का डी बाई डी एक्स ऑफ अम का, जो भी है, अम का, तम का, फलाना, बिस्ताना, है ना, मस्ताना, दीवाना, जो भी हो। सो log ब्रैकेट के लिए क्या करना है, 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, अभी इसे डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए log ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, log u है, log u 1 अपॉन log u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log u, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर u इंटू वी अप्लाई करो, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 लिख दिया मैंने, प्लस log ऑफ log x, तो log ऑफ ब्रैकेट फिर से, तो 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, log x है, लिख दो log x, है ना, log ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में log x है, लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे 1 अपॉन log u, ठीक है, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू u के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा du बाई डी एक्स, मिल गया, du बाई डी एक्स यहां से निकाल सकते हैं, अभी इसमें रखना है। अब देखिए दिस इक्वल टू, यहां पर है x, इसका डेरिवेटिव अभी निकाला था हमने 1 अपॉन x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ये log x वैसे ही रहेगा, प्लस ये बन गया 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये तो 1 तो यहां से कैंसिल हो गया, ये खचाक माने कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, ठीक है, 1 प्लस log x 1 अपॉन x log x, ठीक है। सो du बाई डी एक्स, देखिए du बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
ये u इंटू लॉग यू है, इधर आएगा u इंटू लॉग यू, यहाँ अपॉन था, u इंटू लॉग यू, यहाँ पे इंटू बन गया। अब u क्या है आपके पास और log u क्या है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। सो u इज x टू द पावर x रेज टू x, लिख दो वहां पर बड़े आराम से, x टू द पावर x रेज टू x। थोड़ा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। log u, तो आप ये सोच सकते हैं कुछ बच्चे, log ऑफ u मतलब x टू द पावर x रेज टू x। ऐसा करने से तो अच्छा है, आपके पास log u, देखिए दिस वन इज log u हियर, x रेज टू x log x, लिख दो ना सीधा। सो यहां आएगा x रेज टू x log x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये हो गया log u इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं बड़े आराम से। अब बारी आती है v के लिए, dv बाई dx निकालना है ना। सो v क्या है, दिस इज v हियर, है कि नहीं। नाउ ये हो गया du बाई dx, ठीक है। नाउ v इज इक्वल टू v e टू द पावर x रेज टू x। चलिए log अप्लाई करो, log v इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x रेज टू x। तो log a रेज टू m बन गया, तो इसे मैं लिख सकता हूं x रेज टू x log e, बट log e क्या होता है, सही सोचा आपने, log e 1 होता है ना। सो log v बन गया x रेज टू x, बिकॉज log e 1 होता है, log e 1 होता है, x रेज टू x। तो x रेज टू x फिर से फंक्शन रेज टू फंक्शन है, इसे log अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो फिर से log अप्लाई करो, जैसे हमने यहाँ अगेन अप्लाइंग log किया था, वैसे यहाँ पर भी कर दो, अगेन अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा log ऑफ log v, और ये आएगा log ऑफ x रेज टू x, है कि नहीं। सो ये आएगा log ऑफ log v इंटू इज इक्वल टू x log x, समझ रहे हो ना, log a रेज टू m log a, ये नीचे आ गया x log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट है log v इंटू डेरिवेटिव ऑफ log v विल बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 बाई v dv बाई dx। यहाँ पे x log x का डेरिवेटिव तीसरी बार निकाल रहे हैं हम, x log x का, इसके पहले भी निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x log x के लिए हमने निकाला था 1 प्लस log x आता है, ठीक है नहीं, x एज इट इज log x 1 बाई x प्लस log x, लिख दूं यहाँ पर 1 प्लस log x। तो मेरे कॉपी पे जगह कम है, ये 1 प्लस log x मैं डेरिवेटिव सीधा लिख देता हूँ। एग्जाम में वैसा नहीं करना है, लेकिन ये यू इंटू वी अप्लाई करो पहले। अब v इंटू लॉग वी होगा ना, ये इधर आएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मेरी कॉपी पे जगह कम है, यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इंटू लॉग वी इधर आएगा, v log v, और ये ब्रैकेट वैसे ही रखो 1 प्लस log x, ठीक है। अब v क्या है आपके पास, देखिए v क्या है, v इज e टू द पावर x रेज टू x, e टू द पावर x रेज टू x। और log v क्या है, देखिए log v हम सीधा log v लिखेंगे, log v है x रेज टू x, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है। अब ये है आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 2 और 3 आराम से कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ये आएगा इक्वेशन नंबर 1 जिसमें ये du बाई डी एक्स हम लिखेंगे, ये du बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 ये यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और dv बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे,
ए यहाँ से इधर से जाके यहाँ पे आएगा, मेरी कॉपी पे जगह कम है, तो ये हो गया उसका dy बाई डी एक्स। बच्चों थोड़ा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए और खुशी खुशी एक मस्त आ गए ध्यान में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।